जोसा काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है और किन खास बातों का ध्यान देना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है। जो बच्चा जेई मेन का एग्जाम दिया है, कट ऑफ क्लियर है नहीं क्लियर है, दोनों बच्चों जोसा काउंसलिंग में एलिजिबल हो। एडवांस का एग्जाम दिया है, कट ऑफ क्लियर है तो आप में आईआईटी का ऑप्शन आए, कट ऑफ क्लियर नहीं है तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का ऑप्शन आएगा। कब से स्टार्ट होगा, किन खास बातों का ध्यान देना जिससे आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने देखिए जे एडवांस का रिजल्ट कब आने वाला है। 1 जून को मॉर्निंग में 10 बजे आएगा। काउंसलिंग आपका 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। बट बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा हर साल ये गलती करता है, जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो समझ नहीं पाता है। 1 जून आपका देखिए, ध्यान दीजिए, रिजल्ट आ रहा है। लास्ट टाइम 2 जून को रिजल्ट आया था और काउंसलिंग आपका 3 जून से स्टार्ट हुई थी। ये ध्यान दीजिए, कब से स्टार्ट हुई थी? 3 जून से स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं तो यहां देखिएगा 3 जून से स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट था। और इंपॉर्टेंट बात, पहला आपका मॉर्कशीट का लोकेशन राउंड 1 का आया था, जो कि आपका 9 जून 2 बजे आया था, और 11 जून मॉर्कशीट लोकेशन 12:30 बजे आया था, और 12 जून शाम 5 बजे चॉइस फिलिंग एंड हो गई। इस बार हो सकता है 11 जून शाम 5 बजे चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 13 जून को आ जाएगा, इस बार 13 जून, ठीक है। लास्ट टाइम 14 जून को आया था, क्योंकि 1 दिन पहले हो रहा है, तो मैं वो मान के चल रहा हूँ। जो आएगा शेड्यूल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मॉर्कशीट लोकेशन क्या होता है, किन चीजों का ध्यान देना, वो डिस्कस करूंगा। बट अगर अब तक आपने हमारा प्रोग्राम नहीं लिया है, ले लेना बेटा, अगर अदरवाइज फिर प्राइस बढ़ जाएगा। फिर ये मत बोलना कि भैया मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है। एक कॉलेज मिल सकता था बट नहीं मिला, क्योंकि वो गलती किया। आपको ये गलती नहीं करनी है, तो हमारा जोसा प्लस सीसैप का कॉम्बो प्रोग्राम ले लो, अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें दोनों का पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, फ्री कोड यूज करने पे कॉलेज प्रेडिक्टर, जोसा, सीसैप, आईआईटी तीनों का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाओ परचेज कर लो। अदरवाइज आपका शेड्यूल बेटा आपका फाइनली आने भी वाला है, जैसे आएगा प्राइस बढ़ जाएगा। ओनली जो चाहिए आपका 1499 का, इसमें जोसा अराउंड 6 तक सपोर्ट रहेगा, इसमें पूरा अगस्त सीसैप फिजिकल रिपोर्टिंग का पूरा सपोर्ट रहने वाला है। तो जाइए आप ले लीजिएगा। अभी पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा, बट कुछ खास बातें जो कि आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। हर साल बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भैया मैं और कौन कौन से ऑप्शन, काउंसलिंग तो मैं कर रहा हूं, लाइक जैसे मैं जोसा कर रहा हूं, सीसैप कर रहा हूं, ठीक है, उसके साथ साथ मैं अपनी स्टेट काउंसलिंग कर रहा हूं, साथ में मैं और कौन से कॉलेजेस को बैकअप लेके चलूं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा, जॉब आफ्टर 4 years और अर्निंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, 25,000 रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर, जो कि आपके लिए सोच रहे हो कि भैया ये कहां मिलने वाली है। तो आपके ऐसा कौन उसके लिए आपको तैयार करेगा, इंडस्ट्री रेडी, ठीक है। आप जानते हो मोस्टली कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस एंड साथ में लेस प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, साथ में प्लेसमेंट डिपेंडेंसी भी बहुत कम होती है। आप जानते होगे इंपॉर्टेंट क्या। इसके लिए मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लेके आया हूं। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट को चेकआउट किया, मुझे यहाँ पे काफी सारी चीज अच्छी लगी। तो एक बार आप भी चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट करिए। क्योंकि यहाँ पे एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम है, इंडस्ट्री फोकस्ड लर्निंग है, पार्टनर विद एआईसीटी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। साथ ही में आपका कैंपस इनका कहाँ कहाँ है, पुणे में है, इंदौर में है, जयपुर है, सोनीपत है, जितनी भी प्राइम लोकेशन है हर जगह इनका कैंपस रहने वाला है। उसके साथ साथ हाउ आर स्टूडेंट गेटिंग इंटर्नशिप इन ईयर सेकंड, क्योंकि आपका मैंग के मेंटर डायरेक्टली टीच कर रहे हैं। साथ ही में आपका आईसीपीसी फाइनलिस्ट एंड साथ में रिक्रूटर्स फोकस स्किल, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, साथ में आपका रिक्रूटर्स फोटो फोकस स्किल है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे के लिए। उसके साथ साथ बात करें आपका दिस इज नॉट नॉर्मल कॉलेज, 24/7 कोडिंग कल्चर, जो कि बच्चों को आजकल चाहिए, एआई स्मार्ट क्लासरूम, एआई फाउंड्री लैब्स, स्टार्टअप प्रोजेक्ट इकोसिस्टम, ये भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके साथ साथ रिकवरी फीस थ्रू कोडिंग, ठीक है, हैकाथॉन विद 50,000 कैश प्राइजेस आर हेल्ड एवरी सेमेस्टर, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्डिंग, टीम कॉम्पिटिशंस। तो खुद देखिए ये सब चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, केवल यही मिलने वाली है। डे 1 का बेनिफिट क्या है, पर्सनल मैकबुक, जो आप फीस पे करोगे उसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। 15 प्लस प्रीमियम एआई टूल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इंडस्ट्री के लोग यूज कर रहे हैं, आप यहीं पे यूज करने लगोगे। एआई इकोसिस्टम एक्सेस, जो कि आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
तो जाइए अप्लाई करिए इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिससे आपकी फीस कम से कम हो सके, स्कॉलरशिप मैक्सिमम लेवल की मिल सके। एग्जाम डेट 30 मई है, तो कृपया आखिरी डेट का वेट ना करें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 29 मई है। स्कॉलरशिप अप टू 100% मिल जाएगी। तो जाइए मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार चेकआउट कीजिए और अप्लाई करना मिस मत करिए, जिससे आपका एडमिशन हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट मैंने लिंक पिन की हुई है, कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने क्या होता है भैया, मॉक सीट एलोकेशन। तो यहां देखिएगा आपके सामने, अब जैसे मॉक सीट एलोकेशन आपका 9 जून 2 बजे, ठीक है। तो जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग 8 जून 8 बजे तक की होगी वो बच्चे कंसीडर होंगे और आपका एक अलॉटमेंट आएगा जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी और बच्चे ने की होगी। ऐसे ही मॉक 2 का अलॉटमेंट है 10 जून शाम 5 बजे तक, जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट आएगा। और जो फाइनल अलॉटमेंट है वो 12 जून शाम 5 बजे तक, जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारा बच्चा गलती करता है और जो हमारा सपोर्ट लिया रहेगा ये मेरी गारंटी है, अच्छा कॉलेज पा जाओगे। क्योंकि बेटा पूरा खेल आपका चॉइस फिलिंग का है, पूरा खेल आपके गाइडेंस का है। बहुत सारा बच्चा तो पता है क्या, यहाँ पे गलती किया चॉइस फिलिंग में, फिर उनको 14 जून को सीट मिली, सीट मिलने के बाद वो एसएएफ पे नहीं किया। बेटा सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी और पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये गलतियों को नहीं करनी है, तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हमारा सपोर्ट परचेज कर पा रहे हो, अफोर्ड कर पा रहे हो, बेटा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। जो अभी आपका पढ़ने वाला प्रोग्राम, इसमें अलग से 18% जीएसटी लगता है, बट मैं खुद आपके लिए कर रहा हूं, केवल सर्वर कॉस्टिंग ले रहा हूं, जिससे आपको बढ़िया कॉलेज दिलवाया जा सके। बेटा इतने कम कॉस्टिंग में लोग प्रेडिक्टर भी नहीं दे रहे, आपको पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं, जिससे आप खुद भी देख सकते हो। बेटा प्रेडिक्टर से आप रैंक डालोगे, कौन कौन से आपको ऑप्शंस बन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जाओगे प्रेडिक्टर में, प्रेडिक्टर देखिएगा, ठीक है। यहां जैसे आप मान के चलो सीसैप का प्रेडिक्टर है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे डालना है आपको अपनी रैंक, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने रैंक डाला, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक है। 1 लाख रैंक डाला। अब कैटेगरी आपकी ओपन, होम स्टेट क्या है, मान लेते हैं बिहार है। राउंड कौन सा चुनना है वो चुन सकते हो। आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई देखना है, सब देखना है, स्किप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमको कॉलेज देखना है ओनली सीएससी और ईसी का मेरा मन है, हमने गया प्रिडिक्ट कर दिया कॉलेज। देखो 96,000 रैंक पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। संत लोंगवाल में सीएससी आपको 98,000 रैंक पे मिल रहा है। बीआईटी पटना ऑफ कैंपस में 98,000 पे मिल रहा है। ये बेटा देखो जनरल में, कैटेगरी में तो और पीछे तक मिलेगा। उसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल आईटी मुझे 1,15,000 पे सीएससी मिल रहा है। उसके बाद ट्रिपल आईटी में सीएससी मुझे 1,19 में मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ट्रिपल आईटी में, अभी नीचे जाएंगे आपको समझ, जेके इंस्टीट्यूट में ईसी आपका 34 में मिल रहा है, ट्रिपल आईटी में सीएससी 36 में मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए आपके सामने सब दिखा रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको कोई नहीं देने वाला है, सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम के अंदर ही मिल रहा है। ट्रिपल आईटी मणिपुर का ईसी 1,81,000 में मिला है। तो खुद देखिए चीजें आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने बता रहा हूं। और कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ब्रांच है 2,07,000 रैंक का अलॉटमेंट हुआ है। उसके साथ बात करें आपका अगला मिजोरम यूनिवर्सिटी में सीएससी 2,26,000 में मिला हुआ है। तो देखिए चीजें बेटा हो रही हैं आपके सामने, मैं आपका करवा रहा हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, जम्मू भी आपका जो ये वाला कैंपस है, फीस नॉमिनल है, आपकी चीजें हो रही है यहाँ पे। जो इनका ये वाला कोर्स है इसमें आपका इसरो और डीआरडीओ से डायरेक्टली इनका टाइप है, तो चीज हो रही है। तो आप देखो 4,81,000 रैंक पे अलॉटमेंट हो रहा है। तो देखो इतने पीछे पीछे रैंक, बेटा देखो ये ईसीसीएस है, सिविल लेवल ब्रांच तो और पीछे तक हो रही है। तो जो आपकी रैंक है, जो आपको ब्रांच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट दिलवाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस प्रोग्राम परचेज करके वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आईआईटी एनआईटी के मेंटर अलॉट हो जाएंगे और मेरे अंडर गाइडेंस में सब कुछ होने वाला है। तो परेशान होना ही नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात तो बेटा बता दे रहा हूं, फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। अगला बात करें, आपका राउंड 2 देखो हो रहा है कितना, 25 जून शाम 5 बजे और ये राउंड होंगे। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और जैसे ही शेड्यूल आएगा कंप्लीट डिस्कशन वीडियो और आ रही होगी। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है, जो हमारा पेड प्रोग्राम लिया है या आप पेड प्रोग्राम नहीं ले रहे हो, दोनों बच्चों ध्यान से सुन लेना। जो पेड प्रोग्राम लिया उसको तो मैं सबको गाइड कर ही रहा हूं, बट जो नहीं ले पा रहा फॉर्ड नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। जब भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपने 50 चॉइस भरी या 100 भरी, उन चॉइसेस को बिल्कुल मत भरना जहां पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम जो बच्चे को स्टेट वाइज भी प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। सब कुछ जैसे आपको जिन स्टेट में नहीं जाना है उन चॉइसेस को आपको भरना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है कि आपको अगर एक चॉइसेस मिल गई, ये वाली चॉइस मिल गई फर्स्ट राउंड में, और बेटा फिर आपको एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, और अगर एसएएफ नहीं पे किए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब बच्चों को लगता है भैया मेरा मनपसंद ब्रांच नहीं है, अब मैं काउंसलिंग में बैठूंगा बट मुझे एसएएफ पे नहीं करना। एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वही चॉइसेस भरी है जहां पे आपको जाना है। अब जैसे मान लो ये चॉइस हमें एक्स मिल गई, ठीक है।
अब अगले राउंड में अगर हम फ्लोट करते हैं, इससे ऊपर के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको लाई करते हैं, अगर ऊपर कोई लाई नहीं हुआ तो ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर के ऑप्शंस भी आपको बढ़िया भरने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो ये वाला अलॉट हो गया, भैया मुझे ये वाला कम पसंद, मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो इससे बढ़िया ऑप्शंस ही ऊपर भरने हैं। स्लाइड का मतलब सेम कॉलेज अपर ब्रांच, फ्रीज का मतलब यही कॉलेज चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो एक चीज बताया, वही कॉलेज भरो जो आपको जाना है, जो नहीं चाहिए वो फिल ही मत करिएगा। फ्लोट फ्री स्लाइड मैंने डिस्कस कर दिया। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है। और एससी एसटी आपका ऐसा कोई डेट का इशू नहीं है। और कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। सब कुछ आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।